हरियाणा की आधिकारिक राजकीय और प्रथम भाषा हिंदी है, जो देवनागरी लिपि में है। हरियाणा के 89% से अधिक जनसंख्या हिंदी का प्रयोग करती है। हरियाणा की द्वितीय भाषा पंजाबी है। 29 जनवरी 2010 को तत्कालीन भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार ने पंजाबी भाषा को द्वितीय भाषा का दर्जा दिया। हरियाणा के गठन के बाद चौधरी बंसीलाल के मुख्यमंत्री के काल में तथा उन्हीं के प्रयासों से तमिल भाषा को दूसरी भाषा का दर्जा दिया गया। तमिल को हरियाणा की दूसरी भाषा का दर्जा 1969-70 में दिया गया। हरियाणा में एक भी तमिल परिवार नहीं है। भाषा जिस कारण चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने 2014 में उनका द्वितीय भाषा का दर्जा समाप्त कर दिया। संवैधानिक तौर पर हरियाणवी को भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। हरियाणवी हिंदी की एक बोली है। हरियाणवी शब्द की उत्पत्ति हरियाणा शब्द के साथ वी प्रत्यय जोड़ने से हुई है। मूलतः हरियाणवी अपनी बोली के रूप में कोरवी का ही एक रूप है। डॉक्टर हरदेव बोहरी का मानना है कि खड़ी बोली के अनेक नाम बताए जा सकते हैं, हिंदुस्तानी, नागरी, सरहिंदी, कोरवी, किंतु खड़ी बोली नाम अधिक प्रसिद्ध है। हरियाणवी भाषा का विकास किस अपभ्रंश में हुआ? शौरसैनिक अपभ्रंश से। हरियाणवी भाषा किसकी उपभाषा है? हिंदी, पश्चिमी हिंदी की। हरियाणवी की कितनी बोलियां हैं? 6। हरियाणवी की बोलियों के नाम बांगरू, कोरवी, अहीरी, मेवाती, पांगड़ी और ब्रज। डॉक्टर गिरियर्स ने हरियाणवी को क्या नाम दिया? बांगड़ू। डॉक्टर विक्रम सिंह के अनुसार खड़ी बोली का जनपद के नाम पर क्या कहा जाता है? कोरवी। विश्व की प्रत्येक भाषा का विकास मूलतः माना जाता है बोली अथवा जनभाषा से। विद्वानों ने हरियाणवी को अन्य क्या क्या नाम दिए हैं? हरियाणी, हरियाणी। इसके अलावा बंगाड़ू के ठेठ क्षेत्र हैं रोहतक। बंगाड़ू किन नक्षत्रों में बोली जाती है? रोहतक, हिसार, जींद, भिवानी, सोनीपत, कैथल, करनाल, पानीपत। बांगड़ू को किस अन्य नाम से जाना जाता है? देसी बोली। अहीरवाटी बोली मूलतः किसकी भाषा है? अहीरों की। अहीरवाटी के ग्रामीण क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? हीरी। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने अपने शोध प्रबंध में कितने शब्दों को अहीरी कहा है? 200 शब्दों को। अहीरवाटी के क्षेत्र जो हैं रेवाड़ी, कोसड़ी, महेंद्रगढ़, नारनौल, पटौदी, झज्जर, खड़ी खेतीवाड़ी के समीप के गांव। बागड़ी बोली किस क्षेत्र की बोली है? बागड़ क्षेत्र की। बागड़ी किन क्षेत्रों में बोली जाती है? भिवानी के पश्चिम में, सिवानी में, हिसार में, फतेहाबाद में, एलनाबाद में, चौटाला में, डबवाड़ी में, रोड़ी में, सिरसा में। डॉक्टर मथुरा प्रसाद अग्रवाल ने कितने शब्दों की सूची बागड़ी बोली के नाम से प्रस्तुत की है? 81 शब्दों की। मेवाती बोली के प्रमुख क्षेत्र मेवात है, जिसमें 300 शब्द हैं। ईश्वरी प्रसाद शर्मा ने अब इन शब्दों को बताया है। मेवाती मुख्यतः कहाँ कहाँ प्रचलित है? फिरोजपुर, झिरखा, नूह में, नगीना में, पुन्हासा में, हथीन में, बीसरू में, तावड़ू में, सोहना में, विछोड़ में। कोरवी बोली नाम किस जनपद के आधार पर दिया गया है? कुरु जनपद के आधार पर। कोरवी से क्या तात्पर्य है? वह जनभाषा जो कुरु प्रदेशों में बोली जाती है। मानक हिंदी के विकास में किस बोली का प्रमुख योगदान है? कोरवी का। कोरवी किस क्षेत्रों में बोली जाती है? कुरुक्षेत्र, थानेसर, अम्बाला, जगाधरी, कालका, पिंजौर, पंचकुला, मोरनी, नारायणगढ़, कलेसर और ताजेवाला। डॉक्टर कैलाश चंद सिंगल ने कोरवी पर कितने शब्दों की सूची दी है? 650 शब्दों की। कोरवी के अन्य नाम हैं अम्बालवी। कोरवी का नामकरण किया था राहुल सांकृत्यायन द्वारा। इसके अलावा ब्रज बोली का क्षेत्र है होडल, पलवल, फरीदाबाद, बल्लभगढ़। ब्रज बोली के प्रसिद्ध हरियाणवी कवि सूरदास हैं। सूरदास का जन्म हरियाणा के बल्लभगढ़ में सिही नामक गांव में हुआ। सूरदास हिंदी साहित्य की किस कला के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं? भक्ति काल के, कृष्ण भक्ति शाखा के। ब्रज भाषा की शब्दावली किसके समान है? बांगरू के समान है। हरियाणा के सुप्रसिद्ध संत कवि का नाम लिखें। संत गरीबदास। हरियाणा की प्रथम कहानी कौन सी है? लड़की की बहादुरी। हरियाणा की बहादुरी की कहानी के लेखक कौन है? लड़की की बहादुरी की कहानी श्री माधव प्रसाद मिश्र। लड़की की बहादुरी कहानी का कथानक किस पर आधारित है? समाज पर। हरियाणा की दूसरी कहानी कौन सी है? डाकी डाकखाना के लेखक डॉक्टर नानक चंद शर्मा हैं। झाड़ू फिरी, फफा कुटनी श्री राजा राम शास्त्री द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। झाड़ू फिरी उपन्यास का
कथनाक कैसा है सामाजिक। हरियाणवी भाषा का प्रथम उपन्यास झाड़ू फिरी है। हरियाणवी भाषा का प्रथम उपन्यासकार श्री राजा राम शास्त्री है। ईंक की खेती भी राजा राम शास्त्री का ही प्रहसन है। कालिदास के मेघदूत को हरियाणा में पद्मानुवाद किसने किया? हरियाणवी में रामेश्वर दयाल शास्त्री ने। रविंद्रनाथ टैगोर के विश्वविद्यालय कीर्ति गीतांजलि का पदानुवाद किसने किया? हरियाणवी गीतांजलि में। हरियाणवी गीतांजलि के रचयिता कौन है? प्रोफेसर हरि सिंह। हरियाणवी के प्रसिद्ध हास्य रचनाकार कौन है? अल्हड़ बीकानेरी, जैमिनी हरियाणवी, अरुण हरियाणवी, डॉक्टर समील शर्मा और सुरेंद्र शर्मा। उदयभान हंस का काव्य कौन सा है? वर्त काव्य। संत गरीबदास की वाणी किसमें संकलित है? ग्रंथ साहिब में। संत गरीबदास किसके उपासक थे? निर्गुण राम के। संत जैतराम किसके पुत्र थे? संत गरीबदास के। संत नित्यानंद का मूल नाम क्या है? नंदलाल। संत नित्यानंद की वाणी का संकलन किस नाम से है? सत्य सिद्धांत प्रकाश। संत घीसाराम को किन का अवतार माना जाता है? संत कबीरदास जी का। संत निश्चल दास का जन्म कुंबड़ गांव भिवाड़ी में 1760 में हुआ। बिजनौरी कोरवी भाषा की सबसे शुद्ध रूप है। उर्दू मुख्यतः गुरुग्राम कमिश्नरी के नूह जिले में बोली जाती है, जिसे मुस्लिम बहुल्य जिला कहा जाता है। बांगरू और जाटू हरियाणवी भाषा की दो मुख्य बोलियां हैं। बांगड़ू हरियाणा की सर्वाधिक विस्तृत बोली जाने वाली बोली है। हरियाणा के कई शब्द फिनिश भाषा के शब्दों के समान हैं। इसके अलावा संत गरीबदास छुड़ानी झज्जर गांव के हैं। हरियाणवी में अमृतवाणी की रचना की थी। सालदुक्का मेवाती हरियाणवी में महाभारत की रचना की। मेवाती क्षेत्र के वरिष्ठ साहित्यकार हैं। इसके अलावा गुलाम कादिर सूफी कवि एवं साहित्यकार हैं। हरियाणा में हिंदी का प्रथम साहित्यकार चौरंगीनिया है। इसकी प्रमुख रचनाएं वायु त्रिभुवना प्रदेश और प्राण सांकली है। चौरंगीनाथ को भक्त पूर्णमल का दर्जा दिया गया है। वेद व्यास महाभारत पुराण तथा गीता इसके साहित्य हैं। बाण भट्ट चंडी शतक साहित्य है। सत्यमेव वशिष्ठ विष्णु सहस्त्र नाम की कृति इसने रची। इसके अलावा पंडित जयराम शास्त्री जवाहर बसंत साम्राज्य की रचना की। स्वामी हरिदास ने दादूराम मौर्य की रचना की। इसके अलावा कुरुक्षेत्र के हस्तलिखित संग्रहालय में शारदा लिपि की रचित 5 नाथ संप्रदाय के संबंधित ग्रंथ प्राप्त हुए हैं। अष्टाजोंगा, हठायोग, प्रदीपिका, विवेक मार्तंड, पटचतर और अमटोद शासनम। हरियाणा का सूफी साहित्य। हरियाणा के प्रथम सूफी संत मोहम्मद तुरुक रहे हैं। सूफी संत हजरत खुरूशाह रचित 12 मासा की खोज राजा राम शास्त्री ने की। संत गुलाम शाह जिलानी रोहतकी की चौपाई अत्यंत प्रसिद्ध है। उर्दू साहित्य। ख्वाजा अहमद बख्श पानीपत के थे। इनकी कृतियाँ अबाबलिक, एक लड़की, मुसाफिर की डायरी, मैं कौन हूँ, पाँव के फूल आदि हैं। इन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मान किया गया फिल्मों में योगदान के लिए। इसके अलावा घीसा पंथ संस्थापक थे संत घीसाराम। संत कबीरदास का अवतार थे। नितानंदी पंथ संस्थापक थे संत नितानंद, मूल नाम नंदलाल है। कबीर पंथ झज्जर जिले के बादली गांव निवासी संत इंद्रराज द्वारा स्थापित है और कबीर पंथ में हरदे दास को बहुत सम्मान है। हरदे दास की वाणी है हरदे प्रकाश, जो 2 भागों में है। वाणी दुर्गादास और ग्रंथ पंथ सूरदास। वाणी बाबा गिरधर दास। राम काव्य परंपरा बुढ़िया यमुनानगर में जन्मे भगवती दास की 25 रचनाएं उपलब्ध हैं राम काव्य परंपरा की, जिसमें करनाल के घरौंदा निवासी हृदयराम राम कवि के लिए प्रख्यात है। निबंध। बाबा मुकुल दास निबंधकार थे, उर्दू पत्रकार थे। इन्होंने भारत मित्र पत्र भी लिखा। उपन्यास। हिंदी के प्रमुख उपन्यास
विशंभरनाथ कौशिक को जन्म उपन्यासकार विशंभरनाथ कौशिक का जन्म अंबाला में हुआ। अधिक समय उत्तर प्रदेश में व्यतीत हुआ। श्री मोहन चोपड़ा इनके प्रथम सफल उपन्यासकार थे। श्री गणेश वत्स उपन्यासकार जंगल के आसपास इन्होंने लिखा। पंडित माधव प्रसाद मिश्र। पंडित माधव प्रसाद मिश्र की कहानी मन की चंचलता को श्री हरिकृष्ण देवसरे ने हरियाणा की प्रथम कहानी स्वीकार किया है। इसके अलावा श्री विशंभरनाथ कौशिक को मुंशी प्रेमचंद की टक्कर का कहानीकार माना जाता है। श्री विष्णु प्रभाकर इनकी कहानियाँ 70 से भी अधिक ग्रंथ इनके हैं। आदि और अंत, संघर्ष के बाद, धरती अब भी घूम रही है, पुल टूटने से पहले, मेरा वतन। श्री विष्णु प्रभाकर का संबंध हिसार से है। स्वदेश दीपक कथात्मक विद्या की रचना की है इन्होंने। सुप्रसिद्ध नाटक कोर्ट मार्शल के रचयिता स्वदेश दीपक हैं। डॉक्टर कलवन नयन के कपूर की इनकी रचनाएं। काल कोठरी बाल भगवान को नाट्य रचना न मानकर नाट्यात्मक कहानी ही कहा है। हरिकेश पटवारी जींद जिले के हैं। सरकारी राजस्व विभाग में पटवारी रहे हैं। मुंशीराम गांव जांडली के हैं, जिला फतेहाबाद में है। इनकी रागणियाँ किस्से बनाकर खूब सुधार मुंशीराम समाज सुधार व धर्म संस्कृति पर रागणियाँ और किस्से बनाकर खूब गाते थे। पंडित मुंशीराम बुआना जिले के जींद के रहने वाले हैं। ये अच्छे भजनी और गौशाला प्रचारक थे। कृष्णचंद तारा बाबू गांव रत्ताखेड़ा के सफीदों के रहने वाले हैं। 1930 में गांव रत्ताखेड़ा सफीदों में जन्मे थे। मोहर सिंह कवाली रेवाड़ी के हैं। जोहर सिंह जसराणा के हैं। पंडित जगदीश चंद्र वत्स गांव एंचरा खुर्द के हैं। 1916 में इनका जन्म हुआ। हरियाणवी साहित्य के लोक कवि हैं। फौजी मेहर सिंह शहीद कवि हैं। अमर कवि, शहीद कवि, फौजी कवि, जन कवि कहे जाते हैं। इनका जन्म सोनीपत जिले में हुआ था, गांव बरोड़ा में। धन सिंह जाट पुट्ठी हिसार में जन्मे। पंडित कृष्णचंद शर्मा नादान गांव सिसाणा जिला सोनीपत में जन्मे। पंडित सत्यनारायण वशिष्ठ भालोठ में। घीसाराम धामण रोहतक जिले में कवि और गायक रहे हैं। जियानंद ब्रह्मांड वास जिला रोहतक में। जगन्नाथ सिमचाणा सांगों के लिए किस्से लिखे हैं इन्होंने। सुरीले गायक थे। गुड़वा बैजों की गायकी के जनक हैं। पंडित साधुराम उर्फ स्वामी नारायण गिरी गांव बरनाना कुरुक्षेत्र के हैं। धार्मिक आध्यात्मिक भजन इन्होंने लिखे हैं। इसके अलावा डॉक्टर मांगेराम गांव बाड़ंद से हैं, जिला रोहतक से। भारत भूषण इनको मिला है। पंडित किशन शर्मा खुंगाई जिला झज्जर के हैं। इनको भी भारत भूषण मिला है। झूलों के रंग गीतों के संग संगीत रूपक आकाशवाणी दिल्ली से में प्रस्तुत किया इन्होंने। आकाशवाणी रोहतक सबसे पुरानी आकाशवाणी है। 8 मई 1976 को इसकी स्थापना हुई। आकाशवाणी कुरुक्षेत्र की स्थापना 24 जून 1991 को हुई और आकाशवाणी हिसार की स्थापना 26 जनवरी 1999 को हुई। हरियाणा राज्य का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र हिसार दूरदर्शन केंद्र है। इसका उद्घाटन हरियाणा दिवस 1 नवंबर 2002 को तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने किया। IT विकास चंडीगढ़ में इलेक्ट्रॉनिक प्रशासन केंद्र स्थापित किया गया है। राज्य में पत्रकारिता 1984-85 में फर्रुखनगर में हरियाणा का पहला समाचार पत्र जैन प्रकाशक जियालाल जैन द्वारा निकाला गया। लगभग इसी समय में पंडित दीन दयाल शर्मा ने झज्जर में हरियाणा झज्जर के नाम से समाचार पत्र निकाला। 1989 में गुरुग्राम के बाबूलाल कन्हैया ने जाट समाचार निकाला। 1961 में रोहतक के चौधरी देवीलाल ने साप्ताहिक जाट गजट प्रकाशित किया, जिसकी उर्दू भाषा थी। 1923 में साहित्य अखबार हरियाणा तिलक रोहतक से प्रकाशित हुआ। 1928 में रेवाड़ी के पंडित प्रसाद शर्मा ने ज्योतिषर समाचार पत्र निकाला। 1929 में शर्मा ने उर्दू में हरियाणा तिलक निकाला। 1930 में आसपास पंडित नेकीराम शर्मा ने संदेश नामक राष्ट्रवादी समाचार पत्र भिवानी से प्रकाशित किया। 1930 में कीर्ति प्रसाद जैन ने आत्मानंद मासिक पत्र भिवानी से निकाला। 1936 में लाला हरदेव सहाय ने हिसार से ग्राम सेवक समाचार पत्र निकाला।
1941 में ही लाला हरदेव ने हिसार से दूसरा समाचार पत्रक सेवक निकाला। इसके अलावा 1943 में कुरुक्षेत्र में धर्म क्षेत्र, अम्बाला में विश्वव्यापी सनातन धर्म, सफीदों में कायाकल्प और समाचार पत्र निकाले गए। 1948 में ब्रह्मानंद को साप्ताहिक ज्ञानोदय हिसार से शुरू किया गया। 1950 में प्यारेलाल का रंगीला मुसाफिर हिसार से मासिक अमर ज्योति और सेठ महेश चंद्र का हरियाणवी संदेश प्रकाशित हुआ। 1958 में पूर्व मुख्यमंत्री बनारसी लाल गुप्ता के संचालन व के बी दत्त के संपादन में भिवानी से हरियाणा केसरी साप्ताहिक पत्र छपना शुरू हुआ। हरियाणा राज्य का पहला हिंदी समाचार पत्र प्रथम संपादक व पत्रकार जियालाल जैन ने 1985 में जैन प्रकाशन फरुखनगर गुड़गांव से प्रकाशित किया। यह मासिक समाचार पत्र था। 5 दिसंबर 1966 को हरियाणा के रोहतक से निकला दैनिक हरिभूमि हरियाणा पत्र हरियाणा की माटी का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र है। यह पत्र रोहतक, दिल्ली, छत्तीसगढ़, रायपुर से प्रकाशित होता है। इसके जो समाचार पत्र के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु से संबंध है। 1996 में यह साप्ताहिक होता था। 1997 में दैनिक हुआ। हरियाणा का पहला समाचार पत्र जियालाल जैन का जैन प्रकाशन है, जबकि हरियाणा की माटी का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र हरिभूमि है। जयप्रकाश मासिक समाचार पत्र था। दैनिक हरिभूमि दैनिक समाचार पत्र है। ज्ञानोदय का प्रकाशन श्री ब्रह्मानंद ने शुरू किया। पंजाब केसरी करनाल के पूर्व सांसद श्री अश्वनी चोपड़ा से संबंध रखता है। जाट गजट अखबार 1916 में प्रकाशित होना शुरू हुआ। रोहतक में प्रकाशित होना साप्ताहिक न्यूज़लेटर समाचार पत्र हरियाणवी तिलक और जाट गजट हिंदी में थे। हरियाणवी शोध पत्रिका प्रथम समाचार पत्रिका थी जो रेवाड़ी से प्रकाशित हुई। जनरल स्टडीज ऑफ हरियाणा 1967 से कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित किया गया। हरियाणा संवाद पत्रिका 1976 से जन सूचना लोक संपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित किया गया। हरियाणा खेती 1970 से HIU द्वारा प्रकाशित किया गया। अम्बाबिल एक उर्दू साहित्य रचना है। ख्वाजा अहमद बख्श द्वारा लिखी गई है। 18वीं सदी में हरियाणा के संत संप्रदाय का श्रवण काल माना जाता है। हरियाणा के प्रथम संत लालदास थे। इसके अलावा हरियाणवी रामायण के रचयिता खुदाबख्श अहमद थानेसरी थे। हरियाणवी गीतांजलि के रचयिता हरि सिंह थे। सुप्रसिद्ध नाटक कोर्ट मार्शल के लेखक स्वदेश दीपक थे। हरियाणवी नाटक साजा सीर के लेखक रामफल सिंह थे। दाहिने हाथ का शंख रचना लेखक गुलाम हुसैन शाह की है। संस्कृत ग्रंथ में भगत फूल सिंह ने चरित्रमल के लेखक पंडित विद्याधिनी हैं। माटी का मोल उपन्यास के लेखक जयनारायण कौशिक हैं। ईंट की खेती प्रहसन के लेखक राजाराम शास्त्री हैं। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबाई हैं। सूरसागर के रचयिता सूरदास हैं। अल्हड़ बीकानेरी एक प्रसिद्ध हास्य कवि थे। मोहन चोपड़ा द्वारा लिखित टूटा हुआ आदमी का हरियाणा सरकार द्वारा 1971 में सर्वश्रेष्ठ कृति घोषित किया गया। प्रसिद्ध हरियाणवी कवि खुशीराम शर्मा की है। यह कृति प्रसिद्ध हरियाणवी कवि खुशीराम शर्मा की है। ये हरियाणा के दूसरे राज्य कवि कहलाए। देशन में देश हरियाणा उदयभानु हंस ने लिखा। सुंदरदास एक जैन कवि थे। इसके अलावा उर्दू काव्य का पहला घोषणा पत्र अल्फाज अली हुसैन ने लिखा। हरियाणवी में हिंदी के प्रसिद्ध कवि सूरदास, संत हरिदास, संत निश्चल दास, संत उदोदास, बनारसी दास, कवि मालदेव, उदयभानु हंस प्रथम राज्य कवि हैं। बाबू परमानंद राज्य कवि जिन्होंने भूदान आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। बाल मुकुंद दास, माधव प्रसाद मिश्र और राधा कृष्ण मिश्र। सुभाष रस्तोगी की कविता टूटा हुआ आदमी 1971 में प्रकाशित हुई। सुभाष रस्तोगी अम्बाड़ा छावनी में इनका जन्म हुआ। श्री विष्णु प्रभाकर एक हिंदी लेखक थे। एनीथिंग फॉर यू मैम के लेखक तुषार रहेजा हैं। इधर भी गधे और उधर भी गधे हैं ओम प्रकाश आदित्य ने लिखी है। हरियाणवी में उर्दू के सबसे पहले राज्य कवि की उपाधि से अनूपचंद आफ्ताब को सम्मानित किया गया है। युद्ध चरित्र के प्रमुख रचयिता खुशीराम शर्मा थे। इसके अलावा पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव की रचनाएं क्रिकेट माई स्टाइल, स्ट्रेट फॉर द हार्ट बाय गॉड्स डिर्की,
ठाकुर फेरू चरखी दादरी के कलियाणा से संबंध रखते हैं। ठाकुर फेरू प्राकृत प्राकृत भाषा के उच्च कोटि के विद्वान माने जाते हैं। पल जो यूं गुजरे के लेखक डॉक्टर शर्मिला हैं, जो हिंदी और हरियाणवी भाषाओं में 2020 में प्रकाशित हुई। ओ दीपक तुम जलते रहना और देश को नवीन त्याग चाहिए के लेखक मुरारी लाल शर्मा हैं। हरियाणवी में जन्मे किस लेखक ने बारिश में दिल्ली लिखा? सुनीता जैन ने। ब्रिटिश भाषाविद डॉक्टर गिरियरस ने हरियाणवी भाषा को क्या कहा? बांगड़ू। हरियाणवी भाषा लिखने के लिए किस लिपि का प्रयोग किया गया? देवनागरी। हरियाणवी की आधिकारिक भाषा कौन सी है? हिंदी। हरियाणवी भाषा का मूलतः किस मुख्य बोली के रूप में माना जाता है? पाली। हरियाणवी में पंजाबी भाषा को बढ़ावा देने के लिए राज्य द्वितीय भाषा बनाया गया है। राज्य की द्वितीय भाषा बनाया गया है। नाथ संप्रदाय के साधु बाबा चौरंगी नाथ जाने जाते हैं पूर्ण भगत के नाम से। हरियाणा की अकादमियाँ और पुरस्कार। हरियाणा में 6 अकादमियाँ कार्यरत हैं। हरियाणा साहित्य अकादमी, हरियाणा ग्रंथ अकादमी, हरियाणा उर्दू अकादमी, हरियाणा संस्कृत अकादमी, हरियाणा इतिहास एवं संस्कृति अकादमी, हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी। हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन 9 जुलाई 1970 को हुआ। मुख्यालय पंचकुला में है। अध्यक्ष मुख्यमंत्री हैं। निदेशक डॉक्टर चंद्र त्रिखा हैं और मुख्य पत्रिका हरिग्रंथा है जो मासिक है। प्रमुख पुरस्कार: आजीवक साहित्य साधना सम्मान, हिंदी व हरियाणवी भाषा में आजीवन योगदान के लिए प्रदान किया जाता है, राशि 7 लाख। महाकवि सूरदास सम्मान, हिंदी व साहित्य क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है, राशि 5 लाख। 22 मई 2006 को इसका नाम सूर सम्मान कर दिया गया। आजीवन साहित्य साधना पुरस्कार एवं महाकवि सूरदास सम्मान के लिए न्यूनतम आयु 65 वर्ष और होनी चाहिए और 9 मौलिक प्रकाशित पुस्तकों का होना जरूरी है। पंडित माधवराज प्रसाद मिश्र सम्मान, हरियाणा साहित्य रत्न पुरस्कार इसको कहा जाता है। हिंदी साहित्य में दिया जाता है, 2.5 लाख रुपए इसकी राशि है। न्यूनतम उम्र 60 वर्ष और 7 प्रकाशित पुस्तकें होनी चाहिए। बाबा बाल मुकुंद गुप्त सम्मान, हिंदी साहित्य के लिए दिया जाता है, 2 लाख रुपए। लाला देश बंधु गुप्त सम्मान साहित्य पत्रकारिता के लिए दिया जाता है, मूल्य 2 लाख। पंडित लक्ष्मीचंद सम्मान भाषा कला के लिए, संस्कृति इतिहास और लोक साहित्य के लिए, मूल्य 2 लाख रुपए। जनकवि मेहर सिंह सम्मान हरियाणा की कला संस्कृति, हरियाणा के लोक साहित्य और हरियाणा के भाषा विशेष में योगदान के लिए दिया जाता है और इसकी राशि है 2 लाख रुपए। आदित्य अल्हड़ सम्मान हास्य और व्यंग्य के लिए दिया जाता है, इसकी राशि है 2 लाख रुपए। न्यूनतम आयु 45 वर्ष, 7 मौलिक प्रकाशित पुस्तकें होनी चाहिए। श्रेष्ठ महिला रचनाकार सम्मान 2 लाख रुपए है। न्यूनतम आयु 45 वर्ष होनी चाहिए, 5 मौलिक प्रकाशित पुस्तकें होनी चाहिए। लोक कवि दयाचंद मायना सम्मान जॉन मिल्टन के कहे जाने वाले दयाचंद मायना के सम्मान में हरियाणा सरकार ने इसको 7 जुलाई 2021 से शुरू किया है। हरियाणा साहित्य अकादमी की मासिक पत्रिका है हरिग्रंथा। हरियाणा ग्रंथ अकादमी की मासिक पत्रिका है कथा समय और सत्य सिंधु। प्रत्येक साहित्यकार को उक्त राशि के अतिरिक्त शाल, स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र भेंट किए जाते हैं। हरियाणा साहित्य अकादमी पंचकुला के परिसर में 3 मूर्धन्य कलाकारों संत कबीरदास, पंडित लक्ष्मीचंद और बाबू बाल मुकुंद की गुप्त प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी स्थापना 8 अगस्त 2002 को। मुख्यालय पंचकुला में। अध्यक्ष मुख्यमंत्री है। मुख्य पत्रिका हरिप्रभा। निदेशक डॉक्टर सोमेश्वर दत्त शर्मा है। इसके प्रमुख सम्मान है हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान, हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्कृत साहित्यों के लिए 2 लाख रुपए। महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार संस्कृत भाषा के लिए 1.5 लाख रुपए। आचार्य सदागुण सम्मान 1.5 लाख रुपए। महर्षि विश्वामित्र, महर्षि वेदव्यास पुरस्कार, महाकवि भट्ट पुरस्कार और इसके अलावा संस्कृत साहित्यालंकार सम्मान 2 लाख रुपए। गुरु वेदांत आचार्य पंडित युधिष्ठिर
ये सम्मान इसमें दिए जाते हैं। हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी की स्थापना 22 दिसंबर 1985 को पंचकुला में हुई। इसकी मासिक पत्रिका जन्मा तट व उर्दू दिशा त्रैमासिक हैं। अध्यक्ष मुख्यमंत्री हैं। निर्देशक नरेंद्र कुमार हैं। उपाध्यक्ष श्री चंद्र तिखरा हैं। जमुना जाट आधुनिक उर्दू साहित्य की प्रमुख त्रैमासिक पत्रिका है। उर्दू दिशा देवनागरी लिपि में प्रकाशित है। उर्दू भाषी लोगों को भी जोड़ती है। उर्दू साहित्य अकादमियों द्वारा दिए गए प्रमुख सम्मान फ़क्र ए हरियाणा सम्मान 5 लाख रुपए, स्मृति चिन्ह, प्रकाशित पत्र व अंक वस्त्र। राष्ट्रीय हाली सम्मान 3 लाख रुपए, कंवर मोहिंदर सिंह बेदी सम्मान 1 लाख रुपए, मुंशी गुमानी लाल सम्मान 1 लाख रुपए। इसके अलावा हरियाणा उर्दू अकादमी ने वर्ष 2021 में कितनी पुस्तकों को पुरस्कार दिया? 14 पुस्तकों और 4 पांडुलिपियों को। हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तरीय दोनों स्तर पर पुरस्कार प्रदान करती है। हरियाणा ग्रंथ अकादमी की स्थापना 1970 में पंचकुला में इसका मुख्यालय है। पुनर्गठन 1 सितंबर 2011 में हुआ। मुख्य पत्रिका कथा समन मासिक और सप्त सिंधु त्रैमासिक है। 1979 में इसको हरियाणवी साहित्य अकादमी में विलय कर दिया गया। 2011 में इसका पुनर्गठन कर दिया गया। अपनी पत्रिका का डिजिटल प्रकाशन करने वाली प्रदेश की प्रथम अकादमी है। हरियाणा ग्रंथ अकादमी हरियाणा की संस्कृति के संरक्षण के लिए पंडित लक्ष्मीचंद ग्रंथावली, पंडित मांगेराम ग्रंथावली और बाजीराम ग्रंथावली का प्रकाशन किया गया है। हरियाणा ग्रंथ अकादमी द्वारा 22 विषयों की 263 पुस्तकों का प्रकाशन अभी तक किया गया है, जिसमें 202 मौलिक ग्रंथ और 61 भाषाओं के ग्रंथ हैं। हरियाणवी पंजाबी साहित्य अकादमी की स्थापना अक्टूबर 1996 में हुई। मुख्यालय पंचकुला में है। अध्यक्ष मुख्यमंत्री हैं। निदेशक श्री सुशील वशिष्ठ हैं। मुख्य पत्रिका शब्द बिंदु जो कि मासिक है। शब्द बिंदु पत्रिका में 6 रचनाएं बाल कहानी होती हैं, जिसका मूल उद्देश्य बाल लेखन लेखिकाओं को प्रोत्साहित करना है। हरियाणवी पंजाबी साहित्य अकादमी द्वारा दिए गए प्रमुख पुरस्कार: हरियाणवी पंजाबी गौरव पुरस्कार पंजाबी भाषा और साहित्य क्षेत्र में 5 लाख रुपए का। संत तरण सिंह वहमी पुरस्कार पंजाबी साहित्य अकादमी 2 लाख रुपए का। भाई संदेश सिंह लेखन पुरस्कार पंजाबी साहित्य अकादमी प्रदत्त क्षेत्र में आता है। 2,50,000 रुपये दिया जाता है। इसके अलावा रागी डाडी लोक गायक पुरस्कार 1 लाख रुपए है। कवि हरभजन सिंह रेणु पुरस्कार 1 लाख रुपए है। हरियाणा साहित्य और सांस्कृतिक अकादमी, इसकी स्थापना जुलाई 2006 में हुई। पुनर्गठन 27 जुलाई 2010 को हुआ। वैधानिक स्वतंत्रता 7 जून 2013 को प्रदान की गई। आरंभिक मुख्यालय गुरुग्राम था, वर्तमान मुख्यालय कुरुक्षेत्र है। मुख्यालय स्थानांतरण 2016 में हुआ। अध्यक्ष मुख्यमंत्री हैं। उपाध्यक्ष राज्य के मुख्य सचिव हैं। वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं और संस्थापक निदेशक प्रोफेसर VK यादव हैं, जो प्रसिद्ध इतिहासकार हैं। सदस्यों की नियुक्तियां राज्यपाल द्वारा की जाती है। हरियाणा माटी कला बोर्ड गठन दिसंबर 2010 में हुआ। पुनर्गठन वर्ष 2016 में। मुख्यालय पंचकुला में। सदस्य अध्यक्ष सहित कुल 7। कार्यकाल 2 वर्ष। उद्देश्य: प्रदेश में परंपरागत हस्तशिल्प, मिट्टी के बर्तन तथा मिट्टी की बनी वस्तु शिल्पकारों से जुड़े कलाकारों को प्रोत्साहन तथा संरक्षण देना। इसके अलावा हरियाणा में बहुत सारे खेल पुरस्कार भी हैं। हरियाणा राज्य का सर्वोत्तम खेल पुरस्कार भीम पुरस्कार है। 2001 में शुरू हुआ। प्रथम बार 5 खिलाड़ी गीता जुत्सी, कपिल देव, राजेंद्र मोर, हवा सिंह और बहादुर सिंह चौहान को भीम पुरस्कार मिला। प्रतिवर्ष 5 खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है। 5 लाख रुपए नगद राज्यपाल के हाथों से दिया जाता है। 10,000 रुपये से लेकर 6 करोड़ तक पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। खेल स्कॉलरशिप भी प्रदान करते हैं। 151 खिलाड़ियों को भीम पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। राज्य में कनिष्ठ खिलाड़ियों के लिए भीम पुरस्कार की तर्ज पर एकलव्य पुरस्कार भी दिया जाता है। महाराणा प्रताप अवार्ड खेलों के लिए है, 2 लाख रुपये है। खेलों में जीवन भर योगदान के लिए पुरुष खिलाड़ियों को दिया जाता है। विक्रमादित्य अवार्ड रेफरी, अंपायर, जज विक्रमादित्य अवार्ड दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। 2 लाख रुपए, स्मृति चिन्ह, स्क्रॉल और ब्लेजर। PTI DPI और अध्यापक को अवार्ड। PTI DPI और अध्यापक को क्या अवार्ड दिया जाता है? 1 लाख रुपए, स्मृति चिन्ह। वशिष्ठ अवार्ड कोच को दिया जाता है, वार्षिक दिया जाता है, 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड जीवन भर खेलों में योगदान के लिए महिला खिलाड़ियों को दिया जाता है, 2 लाख रुपए, स्मृति चिन्ह, अवार्ड, ब्लेजर, टाई। खेल संबंधित पदक
ओलंपिक में स्वर्ण पदक 6 करोड़ रुपए, रजत पदक 4 करोड़, कांस्य पदक 2.5 करोड़। एशियन गेम में स्वर्ण पदक 3 करोड़, रजत पदक 1.5 करोड़, कांस्य पदक 75 लाख। कॉमनवेल्थ में स्वर्ण पदक 1.5 करोड़, रजत पदक 75 लाख, कॉमनवेल्थ 50 लाख। सैन्य शौर्य पुरस्कार, राज्य राष्ट्र की सुरक्षा के लिए रक्षा बलों को थल, वायु और नौसेना के हर 10वां सैनिक हरियाणा प्रदेश से है। शहीद होने वाला हर 5वां हरियाणवी राज्य का है। विक्टोरिया क्रॉस पदक ब्रिटेन को सर्वोच्च सैनिक सम्मान पदक कहा जाता है। सन 1956 में हरियाणा राज्य के 5 वीरों ने यह गौरवपूर्ण पदक प्राप्त किया है। 5 पदक जो विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त किया है वो हैं रिसालदार बदलू सिंह, सूबेदार रिछपाल सिंह, कंपनी हवलदार मेजर छजूराम, जमादार रामस्वरूप सिंह और हवलदार उमराव सिंह। परमवीर चक्र 2 करोड़ का है। अशोक चक्र 1 करोड़, महावीर चक्र 1 करोड़, कीर्ति चक्र 50 लाख, वीर चक्र 50 लाख, शौर्य चक्र 31 लाख। परमवीर चक्र युद्ध में शौर्य के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ सम्मान है। परमवीर चक्र हरियाणा के एकमात्र परमवीर चक्र विजेता मेजर बाद में ब्रिगेडियर बने होशियार सिंह 3 ग्रेनेडियर्स हैं। मेजर होशियार सिंह हरियाणा के एकमात्र परमवीर चक्र विजेता मेजर होशियार सिंह 3 ग्रेनेडियर उनका शौर्य व पराक्रम के लिए दिया गया है। सोनीपत जिले के सिसाना गांव से हैं। महावीर चक्र दूसरा सर्वोच्च भारतीय पदक है। वीर चक्र तीसरा सर्वोच्च भारतीय पदक। कृषि पुरस्कार जिला स्तर पर दिया जाता है 25,000 रुपये। राज्य सरकार द्वारा 1 लाख रुपए के जननायक चौधरी देवीलाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है किसानों को। पशुधन विकास पुरस्कार मुर्रा भैंसों को संरक्षण करके पालने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए पशुधन विकास पुरस्कार दिया जाता है 1000 से 6,000 रुपये प्रति भैंस। उद्योग पुरस्कार औद्योगिक श्रमिकों को सेवाओं को सम्मान देने के लिए दिया जाता है। 1 लाख की राशि का मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार है। मुख्यमंत्री भूषण 50,000 रुपये का मुख्यमंत्री भूषण पुरस्कार भी दिया जाता है। नारी शक्ति पुरस्कार 2011 से लिंगानुपात 2011 में 877 था। देश का लिंगानुपात 940 था। लिंगानुपात में 31वां स्थान था। 2015 के अंत में तक यह बढ़कर 903 हो गया था। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के मार्च 2016 में नारी शक्ति पुरस्कार कांगनी देवी अवार्ड हरियाणा सरकार को दिया गया था। मुख्य संसदीय सचिव DS डेसी ने यह पुरस्कार दिया था, नारी शक्ति पुरस्कार लिंगानुपात बढ़ाने के लिए। सर्वप्रथम हरियाणा साहित्य संगम पंचकुला में हुआ। सर्वप्रथम हरियाणा साहित्य संगम 3 दिन तक चला। हरियाणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। इसके अलावा राज्य कवि व रुबाई सम्राट श्री उदयभान हंस को मिला साहित्य साधना सम्मान। और पंडित माधव प्रसाद मिश्र कुंगड़ गांव भिवानी से संबंध रखते हैं। बाबू बाल मुकुंद गुड़ियानी रेवाड़ी से हैं, मूर्धन्य के संपादक हैं। हरियाणा साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रथम पुरस्कार 1991 में अशोक भाटिका को पुस्तक समुद्र संसार को दिया गया। इसके अलावा विक्टोरिया क्रॉस 5 लोगों को मिला। महावीर चक्र 21 को, मी क्रॉस 31 को, वीर चक्र 132 को, परमवीर चक्र 1 को, कीर्ति चक्र 18 को, अशोक चक्र 6 को और शौर्य चक्र 325 को। शब्द बूंद नामक प्रथम पुस्तक पत्रिका का विमोचन किया हरियाणवी पंजाबी साहित्य अकादमी ने। इसके अलावा बाल उड़ान हरियाणा साहित्य अकादमी श्रेष्ठ कीर्ति पुरस्कार कहानी पुस्तक और 2011 में हिंदी और हरियाणवी भाषाओं में पांडुलिपि का अनुदान का विजेता विजय विभोर है। यादों का झरोखा हरियाणा साहित्य अकादमी की श्रेष्ठ कीर्ति पुरस्कार और 2020 के लिए हिंदी और हरियाणवी भाषाओं में पांडुलिपि के अनुदान का विजेता डॉक्टर जय भगवान शर्मा है। हरिप्रभा मासिक पत्रिका का प्रकाशन हरियाणा संस्कृत अकादमी करती है। फक्र हरियाणा पुरस्कार उर्दू साहित्य को दिया जाता है। ऐतिहासिक व्यक्तित्व परीक्षित अर्जुन का पुत्र, अभिमन्यु का पुत्र, माता उत्तरा और कुरुक्षेत्र का राजा। इसी राज के शासनकाल से कलयुग का प्रारंभ हुआ। हर्षवर्धन थानेसर का शासक, प्रभाकर वर्धन का पुत्र, उत्तरी भारत का अंतिम हिंदू सम्राट। महिपाल दिल्ली व आसपास क्षेत्र का शासक,
मोहम्मद गजनवी का उत्तराधिकारी अंगद पाल द्वितीय, तोमर वंश का शासक, राजधानी दिल्ली सूरजकुंड का निर्माण करवाया। जाटवा हांसी और हिसार का सेनानायक, तराइन के द्वितीय युद्ध में हांसी का दुर्ग जीता। काकुराणा मेवाती, मेवात का मुख्यालय मडधामीना महरौली। हसन खां मेवाती, मेवात के शासक, बाबर द्वारा इब्राहिम लोदी की पराजय के बाद स्वतंत्र शासक बने। पुत्र नाहर खां बाबर के पास बंदी था। युद्ध में मृत्यु के बाद बाबर ने इनके राज्य मेवात पर कब्जा कर लिया। सूरदास सगुण, हिंदी में कृष्ण काव्य के महान स्तंभ, बल्लभगढ़ फरीदाबाद के हैं, सिही नामक गांव के हैं। सूरदास की महान रचनाएं जन्म से अंधे हैं। सूरसागर महान रचना और जन्म से अंधे हैं। हेमचंद हेमू रेवाड़ी के साधारण व्यापारी, शेरशाह के उत्तराधिकारी। आदिल शाह ने इन्हें अपना प्रधानमंत्री बनाया। हेमू नवंबर 1556 में पानीपत की लड़ाई में अकबर से पराजित हुए और हेमू दिल्ली में आखिरी हिंदू शासक और अंतिम विक्रमादित्य बना। संत गरीबदास छुड़ानी जज्जर गांव से है, बीजक पर टीका की रचना की। संत निश्चल दास दनाणा हिसार के हैं, हिंदी और संस्कृत के महान ग्रंथों की रचना की। सूरजमल जाटों का अफलातून, जाटों का प्लूटो। बंदा बैरागी, जन्म अक्टूबर 1970 में, राजौली पुंछ, जम्मू कश्मीर के पुंछ के राजौली गांव में। और 10वें गुरु गोविंद सिंह ने इन्हें गुरु बख्श सिंह का नाम दिया। सोनीपत जिले से सीढ़ी गांव के हैं, मुख्यालय सोनीपत जिले का सीढ़ी खांडा गांव इनका मुख्यालय बना। सोनीपत, कैथल तथा शाहबाद पर अधिकार इन्होंने कर लिया तथा कुंजपुरा में फौजदार वजीर खां को परास्त किया। बंदा बहादुर ने यमुनानगर के जिले में लोहगढ़ को अपना ठिकाना बनाया। मुगल सेना के द्वारा ये बंदी बना लिए गए और इनकी हत्या कर दी गई। राव तुलाराम 1857 की क्रांति में अहिरवाल क्षेत्र का नेतृत्व किया। 1825 को रेवाड़ी परगने का रामपुर नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ और 1863 में काबुल में इनकी मृत्यु हुई। हरियाणा में 23 सितंबर को शहीदी दिवस मनाया जाता है। पंडित दीनदयाल शर्मा 1863 ईस्वी में जज्जर जिले में जन्मे, हिंदू समाज का जागृत किया। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के संस्थापक थे। गोपाल सिंह सिंही ग्राम निवासी हैं, बल्लभगढ़ की जाट रियासत के संस्थापक हैं। सर सादीलाल रेवाड़ी के हैं। राय बहादुर की उपाधि इन्हें अंग्रेजों ने दी। पंजाब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। पद पर नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय हैं। 5 वर्ष लंदन में प्रिवी काउंसिल सदस्य भी रहे। राय बहादुर लाला मुरलीधर, पलवल में जन्म हुआ, वकालत अंबाला में की, उर्दू की साप्ताहिक खैर संदेश निकाला। 1920 में भिवानी में आयोजित प्रथम अंबाला डिवीजन कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता लाला मुरलीधर ने की। 1989 में राय बहादुर तथा 1904 में केसरी हिंद उपाधि से सम्मानित हुए। ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब भी इन्हें कहा जाता है। लाला लाजपत राय पंजाब के श्री शेराए पंजाब के नाम से प्रसिद्ध हैं। जन्म पंजाब के मोगा में हुआ। लाला लाजपत राय के उर्दू भाषा के दैनिक पत्र पंजाबी और वंदे मातरम निकाला। एक अंग्रेजी भाषा में दैनिक पत्र द पीपल भी निकाला। यंग इंडिया और अनहैप्पी इंडिया विद विल टू फ्रीडम पुस्तकें इन्होंने लिखी। 1828 में साइमन कमीशन के विरोध में लाहौर में 30 अक्टूबर 1928 को विशाल प्रदर्शन किया, लाठीचार्ज में घायल हुए। 1988 को उनका देहांतवास हो गया। महात्मा गांधी ने इनकी मृत्यु पर कहा कि भारत सौर मंडल में एक सितारा डूब गया है। पंडित नेकीराम शर्मा कलंगा गांव भिवानी के हैं। 1917 में रोहतक जिले में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व पंडित नेकीराम शर्मा ने किया। संदेश नामक साप्ताहिक पत्र निकाला। हरियाणा के सबसे पहले व सबसे बड़े स्वतंत्र सेनानी हैं। हरियाणा केसरी के इनका उपनाम है। पंडित नेकीराम शर्मा का प्रसिद्ध कथन था, मुझे संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए। पंडित श्रीराम शर्मा जज्जर में जन्मे। ऐसे युग आंदोलन में इन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। कांग्रेस के पांचों सत्याग्रहों में भाग लिया। 7 वर्षों तक जेल में रहे। हरियाणा तिलक साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला। चौधरी देवीलाल हरियाणा में ताऊ कहा जाता है। जन्म सिरसा में हुआ, चौटाला के तेजाखेड़ा गांव में। संसदीय चुनाव रोहतक से जीते और फिर उप प्रधानमंत्री भी बने। उसके बाद 2001 में इनका निधन हो गया। इनकी समाधि स्थल को संघर्ष घाट कहा जाता है। चौधरी बंसीलाल भिवानी जिले के गोलागढ़ गांव से है। आधुनिक हरियाणा का निर्माता इनको कहा जाता है। 1966 में हरियाणा विकास पार्टी की इन्होंने स्थापना की। चौधरी भजनलाल पंजाब पाकिस्तान में जन्मे। बहावलपुर रियासत के कोरानीवाल गांव में इनका जन्म हुआ।
बिश्नोई समाज के सिरमौर कहे जाते हैं। लाला काकाराम 1919 में रोलेट एक्ट के खिलाफ हड़ताल करवाई, कैथड़ मंडी में गिरफ्तार किया गया। बाबू दयाल शर्मा मालपुर तहसील रेवाड़ी में जन्मे, पटौदी रियासत के प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया। हीरा सिंह चिनारिया दादरी तहसील में जन्मे, लोकसभा में बोलते समय इनका निधन हो गया। हीरा सिंह चिनारिया का। देवराज सेठी झंग पंजाब में इनका जन्म हुआ, बंटवारे में रोहतक में आ गए। बनारसी दास गुप्ता 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में 2 वर्ष तक नज़रबंद रहे। बाबू बाल मुकुंद गुप्त गुड़ियाली रेवाड़ी के हैं। चौधरी साहबराम जाट देवीलाल के बड़े भाई हैं। 1 वर्ष कारागार में रहे 1941 में। पद्मश्री किशन दास 1926 में रोहतक में इनका जन्म हुआ। श्रीमती चंद्रावती स्योराण डालावास चरखी दादरी से हैं। 1972 में चौथी बार हरियाणा विधानसभा के सदस्य बनी। पांडुचेरी की उपराज्यपाल बनी। इनका उपनाम है बुआजी। उपलब्धियां हैं पहली महिला ग्रेजुएट पिलानी की, हरियाणा क्षेत्र की पहली महिला MLA, प्रथम महिला सांसद, प्रथम महिला महाधिवक्ता, प्रथम उपराज्यपाल, जीवन पद आधारित पुरस्कृत है धरती की बेटी। दीनबंधु सर छोटूराम रहबर आजम कहा जाता है, गरीबों और किसानों के मसीहा कहा जाता है। गढ़ी सापला रोहतक में जन्मे, असली नाम रिचपाल था। 26 मार्च 1913 को इन्होंने रोहतक में जाट गजट एंग्लो संस्कृत स्कूल प्रारंभ किया। 1916 में रोहतक में उर्दू साप्ताहिक जाट गजट निकाला। 1923 में मुस्लिम नेता सर फजले हुसैन के साथ मिलकर यूनियनिस्ट पार्टी जमींदार लीग का गठन किया। बाखड़ा डैम प्रोजेक्ट के जन्मदाता छोटूराम थे। इनके द्वारा पास करवाए गए बहुत सारे कानून हैं। कर्जा माफी एक्ट 1934 में पास करवाया, कर्जा राहत संशोधन एक्ट 1940 में और 1943 में, साहूकार पंजीकरण एक्ट 1938 में, गिरवी जमीन की मुफ्त वापसी एक्ट 1938, कृषि उत्पाद मंडी एक्ट 1938, श्रमिक व्यवसाय एक्ट 1940। सर छोटूराम को राय बहादुर के खिताब से भी सम्मानित किया गया। इनके उपनाम हैं दीनबंधु, राय बहादुर, रहबर आजम, गरीबों और किसानों के मसीहा, रॉबर्ट जनरल, बाखड़ा डैम प्रोजेक्ट के जन्मदाता। 1942 में सर्वप्रथम हरियाणा में मोरों के शिकार पर प्रतिबंध छोटूराम ने लगवाया। इसके अलावा चौधरी छोटूराम का जन्म 24 नवंबर 1981 को हुआ था। जन्म तिथि बैसाखी 13 अप्रैल को मनाया जाता है। साइमन कमीशन को समीक्षा के लिए 2 भारतीय वकील नियुक्त किए थे। एक थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और दूसरे थे छोटूराम। भारत सरकार ने सन 1995 में चौधरी छोटूराम के सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया। बलवंत राय तायल स्वतंत्र सेनानी थे, बाधोड़ पटियाला के थे। चौधरी चरण सिंह भंगाण सोनीपत के थे। ताम्रपत्र पेंशन देकर सम्मानित किया। आंदोलन में 2 वर्ष की सजा हुई। मास्टर नानूराम भारत छोड़ो आंदोलन में मास्टर नानूराम जसराणा गोहाना के हैं। अल्फाद हुसैन हाली पानीपत के हैं, उर्दू फारसी के अंग्रेजी विद्वान कवि रहे हैं। अंग्रेज सरकार ने शमसुल उमेदा की उपाधि इनको 1904 में दी। चौधरी कृपाराम इसार के हैं, नौकरी छोड़ गांधी जी के प्रचारक बने। लाला श्यामलाल एडवोकेट रोहतक के हैं। लाला दौलतराम गुप्त रोहतक के हैं। असहयोग आंदोलन में 1922 में असहयोग आंदोलन में और 1930 में नमक सत्याग्रह में भाग लेकर 6 महीने का कार्यवास इन्होंने झेला है। 1932 में हरिजन सेवक संघ के कार्य में सेवाएं दी। इसके अलावा गुलजारी लाल नंदा सियालकोट पाकिस्तान के हैं। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के पश्चात भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। 11 जनवरी 1966 को प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के निधन के पश्चात पुनः भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री बने। वर्ष 1967 में कैथल लोकसभा सीट से जीते थे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कपिल देव हरियाणा का हरिकेन कहा जाता है। पुस्तक इसकी क्रिकेट इज़ माई लाइफ स्टाइल। मसूर अली खान पटौदी रियासत के नवाब हैं। अभिनेत्री शर्मिला टैगोर के पति हैं। सैफ अली खान के पिता हैं। 1944 में इन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। विजेंद्र सिंह मुक्केबाज है। बीजिंग ओलंपिक 2006 में कांस्य पदक जीता। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिला। सुशील कुमार कुश्ती खेलते हैं, कांस्य पदक जीता, जन्म नजफगढ़ में हुआ। साइना नेहवाल बैडमिंटन खेलती हैं, जन्म 1990 में हिसार के एक जाट परिवार में हुआ। दिल्ली के कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक जीता। पद्मश्री और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित। सुनील दत्त यमुनानगर के हैं, असली नाम बलराज दत्त है। अभिनेता हैं, पंजाबी फिल्मों में एक्टिंग करते हैं। पद्मश्री सम्मान से सम्मानित हैं। पंडित जसराज प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक हैं। 1930 में हिसार के गांव पाली मंदोरी जिले में जिला जो फतेहाबाद में है उसमें जन्मे थे।
जब ये हिसार में होता था। मेवाती घराने के हैं, तबला वादन करते हैं, पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित हो चुके हैं। और इनकी मृत्यु अमेरिका के न्यू जर्सी में हुई थी। एक अक्षुद्र ग्रह बोने ग्रह का नाम भी पंडित जसराज के नाम पर रखा गया है। बाबा रामदेव महेंद्रगढ़ जिले के सर अलीपुर गांव से हैं। कल्पना चावला 17 मार्च 1962 को करनाल में जन्मी थी। कोलंबिया में अंतरिक्ष यात्री कोलंबिया के 1977 को कोलंबिया में अंतरिक्ष यात्री यात्रा पर गए। इसके बाद भारतीय मूल की प्रथम महिला थी जो अंतरिक्ष यात्रा पर गई। 2003 में वो केप केनेडी अंतरिक्ष केंद्र में कोलंबिया के अंतरिक्ष यान से दूसरी अंतरिम यात्रा के लिए रवाना हुई। 16 मिनट पूर्व यान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। अंतरिक्ष में जाने वाली विश्व की प्रथम महिला वेलेंटिना तेरेस्कोवा सोवियत संघ थी। 1963 में गई थी। तुलसीदास शर्मा दिनेश भिवानी के कवि हैं। विशंबर नाथ कौशिक कहानीकार हैं, जन्म अम्बाला में हुआ। संतोष यादव भारत तिब्बत सीमा पुलिस की उप अधीक्षक। संतोष यादव भारत की एकमात्र ऐसी महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार विजय प्राप्त की। सोनू निगम गायक हैं, फरीदाबाद के हैं और बॉर्डर फिल्म के गीत संदेश से आते हैं सोनू निगम ने लिखा है। दीनदयाल शर्मा झज्जर के हैं। राष्ट्रभाषा हिंदी को सम्मान दिलाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। महावीर गुड्डू जींद के गंगोली गांव से हैं। बम लहरी इन्होंने गाया था। ख्वाजा अहमद अब्बास विख्यात शोमैन सिनेमा निर्देशक हैं, पानीपत जिले के हैं। जगत जाखड़ हिसार के हैं, फिल्म चंद्रावल के नायक थे। जोहराबाई अंबाला की हैं, फिल्म नगरी मुंबई ले जाने का श्रेय इनको है। जगदीश प्रसाद चौधरी जर्मन भाषा के ज्ञाता हैं। राष्ट्रीय पर्यटक पुरस्कार से सम्मानित हैं। गांव मारखेड़ी रोहतक में सांपड़ा में है। सुभाषिणी पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हैं। पानीपत के गांव बवाना लाखू के हैं। ममता खरब हॉकी टीम की कप्तान है। 2002 में कॉमनवेल्थ में स्वर्ण पदक लिया। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हैं। गोल्डन गर्ल भी इनको ममता खरब को कहा जाता है। शालू जिंदल कुचिपुड़ी नृत्यंगना है, नवीन जिंदल की पत्नी है। हिमांशु सैनी पानीपत के हैं। टेलीफिल्मों हरियाणवी और नाटकों में काम करते हैं। समीम शर्मा हिसार के हैं। समीम शर्मा ने हरियाणा में लघु कथा का सर्वश्रेष्ठ शोध कार्य किया। स्तंभ लेखिका के रूप में जाना जाता है समीम शर्मा को। हरियाणा की इनसाइक्लोपीडिया लिखने के लिए इनका अहम योगदान है। मधु शर्मा हरियाणवी रागनी गाती हैं। लता हरदेव साहे हिसार के हैं, सातरोड गांव के हैं, विख्यात समाज सेवी हैं। हरियाणा के डाबड़ा चौक का नाम बदलकर इनके नाम पर लाला हरदेव साहे चौक कर दिया गया है। दरिया सिंह मलिक राष्ट्रपति पुरस्कार। दरिया सिंह मलिक उर्फ खुंडा को सब पहचानते हैं। राष्ट्रपति पुरस्कार इनको मिल चुका है। पानीपत के उमराखेड़ी गांव के हैं। प्रथम हरियाणवी फिल्म चंद्रावल में खुंडा का भूमिका इन्होंने निभाई थी। सुचेता कृपाणी अम्बाड़ा की हैं। ब्रह्म समाज की अथा रखने वाली एक बंगाली परिवार से हुआ। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही। किसी भी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। इसके अलावा ओमपुरी अम्बाड़ा के हैं, फिल्मों में काम करते हैं। नसीब सिंह कुड्डू रोहतक के गांव टिटोली से चंद्रावल फिल्म में रूंडा का रोल किया। रणदीप सिंह हुड्डा रोहतक के हैं। गांव जसिया मानसून वेडिंग फर्स्ट फिल्म बनाई थी। सुरेंद्र शर्मा प्रसिद्ध हास्य कवि हैं। महेंद्रगढ़ जिले के नांगल चौधरी गांव से हैं। यशपाल शर्मा हिसार से हैं। सिंह द किंग, गंगाजल, वेलकम टू सुजनपुर में यशपाल शर्मा ने हास्य भूमिका प्रदर्शित की है। शेखर गुप्ता द इंडियन एक्सप्रेस के मुख्य संपादक हैं। मलिका सहरावत हिसार की है। बचपन का नाम रीमा लांबा है। मर्डर, ख्वाहिश और प्यार के साइड इफेक्ट ये इन्होंने फिल्में की हैं। अनिल शर्मा उत्तर प्रदेश के हैं। आकाशवाणी रोहतक के प्रकाशित प्रारंभिक गायकों में से एक हैं। गीता हरियाणवी फिल्म के जर जारू और ज़मीन में इन्होंने सम्मिलित थे। उषा शर्मा कलाकार हैं। दूरदर्शन स्टेज पर नृत्य करने वाली ये प्रथम हरियाणवी कलाकार हैं। हरियाणवी कला परिषद की अध्यक्ष भी रही हैं। ऋचा शर्मा फरीदाबाद में जन्मी। गीत माही के अत्यधिक लोकप्रिय हुआ। छाजूराम सेठ भिवानी जिले के बवाड़ी खेड़ा गांव से अलखपुरा गांव से हैं। 1931 में इन्हें सर की उपाधि प्राप्त हुई। 1930 में जूटराम कहलाए। दानवीर छाजूराम भी कहा जाता है। सेठ छाजूराम को हरियाणा का भामाशाह कहा जाता है। अश्वनी चौधरी जन्म चौटाला के जिला सिरसा में, फिल्मों में निर्देशन किया। कंवल हरियाणवी लोक साहित्य गाते हैं, कैथड़ के हैं। मुंशीराम जोगी प्रसिद्ध सारंगी वादक हैं। गांव बजेना जिला भिवानी। अनूप लाठुर करनाल के हैं। फिल्म चंद्रावल में सह नायक रहे। लाडो बसंती में नायक रहे। उस्ताद
धूमिला खान बवाना दिल्ली से हैं, लक्ष्मीचंद के संगों में सारंगी वादन किया। भगवंत दयाल शर्मा झज्जर जिले के गांव बेरी से हैं, 3 बार जेल गए, राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बने, 4 महीने 22 दिन तक मुख्यमंत्री रहे, 1968 में राज्यसभा के सदस्य बने। 1975 में मीसा के अंतर्गत नजरबंद रहे, 1977 में करनाल में जनता पार्टी टिकट से एमपी बने, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे। सुल्तान सिंह। सुल्तान सिंह निजामपुर माजरा गांव से हैं, गांव वर्तमान में सोनीपत जिले के खरखोंदा तहसील में आता है। पंजाब विधानसभा कौंसिल और तथा राज्यसभा के सदस्य 3 बार रहे हैं। राजा नाहर सिंह फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ रियासत के राजा थे। इनके नाम पर फरीदाबाद में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम राजा नाहर सिंह स्टेडियम भी है। 9 जनवरी 1858 को लाल किले के सामने चांदनी चौक में ब्रिटिश साम्राज्य के विरोध के आरोप में फांसी पर लटकाया गया। साक्षी मलिक रियो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता है, 2016 में रियो ओलंपिक हुआ था। महिला पहलवान है, रोहतक जिले के मोखरा गांव की है, 58 किलोग्राम भार में कुश्ती जीती थी। ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की प्रथम महिला पहलवान थी। दयाचंद मायना हरियाणा का जोहन मिल्टन कहा जाता है। जन्म रोहतक के मायना गांव में हुआ। प्रसिद्ध नाटक नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। प्रसिद्ध रागणी पाणियाली पानी प्यादे और एकमात्र हरियाणवी कवि है जिन्होंने राष्ट्रीय कवि का दर्जा प्राप्त किया। अल्लड़ बीकानेरी उर्दू और हिंदी में हास्य रस का भारत का प्रसिद्ध कवि माना जाता है। वास्तविक नाम श्यामलाल शर्मा है। रेवाड़ी के बीकानेर गांव में जन्म हुआ, 17 मई 1937 को। वर्ष 2004 में हरियाणा गौरव अवार्ड प्राप्त हुआ। इनकी महत्वपूर्ण पुरस्कार हरियाणा गौरव पुरस्कार, काका हथरसी पुरस्कार 1996 राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किए गए। चौधरी तैयब हुसैन हरियाणा के नूंह जिले के रेहाना गांव के हैं। पंजाब विधानसभा के सदस्य बने और मंत्री भी रहे। मेवात के वो पहले मंत्री थे और स्थानीय यासीन मेव डिग्री कॉलेज में यासीन तैयब दिवस मनाया जाता है। उदयभान हंस देशन में देश हरियाणा के लेखक हैं। हरियाणा के प्रथम राजकवि हैं। रुबाई सम्राट उनका उपनेम है। प्रतिवर्ष हंस पुरस्कार इनके सम्मान में दिया जाता है। राव वीरेंद्र सिंह रेवाड़ी जिले के नांगल पठान गांव में रहते हैं। दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। राव तुलाराम के वंशज हैं। हरियाणा विशाल पार्टी के संस्थापक हैं। हरियाणा की पहली अक्षत्रिय पार्टी थी जो 5 महीने के अंदर ही अपने स्वयं का मुख्यमंत्री जिसने दिया, और इनके पुत्र इंद्रजीत हैं। उदय सिंह मान झज्जर जिले के सिद्दीपुर लोआ कला नामक गांव पे इनका जन्म हुआ। रामकृष्ण गुप्ता पंजाब के बरनाला में जन्म हुआ। डालमिया सीमेंट फैक्ट्री 1955 में काम करने वाले मजदूरों का एक संघ इन्होंने बनाया। दादरी का नाम डालमिया दादरी में परिवर्तित करवाकर दोबारा चरखी दादरी करवाया। एकमात्र कैथोलिक शासक बेगम समरू, जिनका बचपन का नाम फरजाना जेबुनिसा। शासनकाल 19वीं शताब्दी। राजधानी सरधना, करनाल व मेरठ का क्षेत्र। बेगम समरू पर आधारित प्रसिद्ध टीवी नाटक श्रृंखला बिचेम हाउस। टीवी नाटक श्रृंखला के बिचेम हाउस में बेगम समरू की भूमिका निभाई लारा दत्ता ने। बेगम समरू के पति का नाम वोल्टर रेहार्ड प्रसिद्ध यूरोपियन व्यापारी था। हरियाणा में बेगम समरू का सरगमू का परखना जाड़सा बादशाहपुर गुरुग्राम में है। बेगम समरू के प्रमुख सेवादार जीन इतियन फ्रांसीसी सैनिक थे। बेगम समरू के सेवादार जीन इतियन का स्मारक गुरुग्राम में सेक्टर 40 में। यह इमारत काफ़ी समय से लगभग 200 वर्ष तक गुरुग्राम के कलेक्टर के ऑफिस रहा है। भागीरथ पैलेस दिल्ली में स्थित भौतिक स्मारक है समरू बेगम। बेगम समरू का महल गुरुग्राम में है। बेगम समरू ने दिल्ली में के किस शासक के प्राणों की रक्षा की थी? शाह आलम द्वितीय। किस टप्पल को जागीरदार कलेक्टर बनाया था? जॉर्ज थॉमस को। 1983 में सिख नेता बघेल सिंह शाह आलम के बीच सुलह और समझौता बेगम समरू ने करवाया। मेजर होशियार सिंह दैया सिसाना सोनीपत गांव के हैं। युद्ध और लड़ाइयाँ भारत पाकिस्तान में 1965 व 71 के युद्ध में शामिल थे। इन्हें परमवीर चक्र मिला था 1972 में। मेजर होशियार सिंह राज्य के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। परमवीर चक्र की स्थापना 26 जनवरी 1950 को ही
कुल 21 लोगों को परमवीर चक्र अब तक दिया गया है। अयोध्या प्रसाद गोयलिन बादशाहपुर गुरुग्राम के हैं, पेशा प्रमुख उर्दू शायर हैं। बंदा सिंह बहादुर बैरागी मुगल बादशाह बहादुर के सम्राट फरुखसियर द्वारा हत्या कर दी गई थी 1716 में। बचपन का नाम लक्ष्मण सिंह व माधोदास था। बाबा बंदा बहादुर को नाम दिया गुरु गोविंद सिंह ने। इनका मुख्यालय सिरडी खंडी गांव सोनीपत, राजधानी किला लोहगढ़ यमुनानगर। राज्य में बंदा बहादुर के गेट का निर्माण शाहबाद में किया गया। राज्य में मुगलों के अत्याचार के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी थी बाबा बंदा बहादुर बैरागी ने। किस सिख गुरु के कहने पर बंदा बहादुर ने बैरागी ने मुगलों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हुए? गुरु गोविंद सिंह के कहने पर। पंडित जसराज पीली मंदोरी फतेहाबाद गांव में इनका जन्म हुआ। न्यू जर्सी अमेरिका में इनकी मृत्यु हुई। मेवाती घराने से संबंधित हैं। पद्मश्री 1975 में इनको मिला। पद्म भूषण, पद्म विभूषण, संगीत रत्न और मारवाड़ा संगीत पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। इनकी प्रमुख पुस्तक थी रसराज पंडित जसराज। शास्त्रीय संगीत पर आधारित उपन्यास जसरगी पंडित जसराज पर आधारित है। पंडित जसराज के नाम नाना में मंगल, बृहस्पति के बीच पाए जाने वाले शुद्र ग्रह का नाम रखा गया है। अटल बिहारी वाजपेयी पंडित जसराज के सबसे बड़े प्रशंसक थे। वे रसराज कहा करते थे। न्यूयॉर्क के एक संगीत भवन का नाम पंडित जसराज ऑडिटोरियम रखा गया है। टोरंटो विश्वविद्यालय ने पंडित जसराज के नाम पर स्कॉलरशिप प्रारंभ की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नामक प्रसिद्ध शास्त्रीय भजन भारत के हर घर में गाया जाता है। कृष्ण भक्ति की स्तुति मधुराष्ट्र, राष्ट्रांक और अच्युतंत केशवम को शास्त्रीय ढंग से गाकर भारत के घर घर में पहुंचाने वाले पंडित जसराज थे। 2012 में पंडित जसराज को एमडीयू के रोहतक में डीलिट की मानक उपाधि से सम्मानित किया गया। रिसालदार बदलू सिंह धनखड़ डाकला गांव जज्जर के हैं। जॉर्डन नदी के किनारे इनकी मृत्यु हुई 1918 में। रैंक रिसालदार था। रेजिमेंट 14वीं मुर्द जाट लेंसर में थे। युद्ध और लड़ाइयाँ प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया इन्होंने। कियत्सन समारिये गांव फिलिस्तीन में ये युद्ध का स्थान था। पुरस्कार प्रमुख विक्टोरिया क्रॉस सम्मान इन्हें मिला। इंग्लैंड सरकार द्वारा सबसे बड़ा सम्मान है विक्टोरिया क्रॉस। दादा पंडित बस्तीराम खेड़ी सुल्तान जज्जर से हैं। हरियाणा के आर्य समाज के प्रचारक थे। सैयद गुलाब भीख नायरंग डडाना गांव अम्बाड़ा के हैं। कलाम ए नायरंग पुस्तक लिखी। परम मित्र इनके अल्लामा इकबाल हैं। पाकिस्तानी मुस्लिम लीग के उपनेता हैं। ये पाकिस्तानी संविधान सभा के प्रथम सदस्य बने थे। बजरंग पुनिया कोच हैं सेको बेंतिरिडस जॉर्जिया के। इनका जन्म हुआ गांव खुंडाना जज्जर में। स्वर्ण पदक जीता इन्होंने 2018 में जकार्ता एशियन गेम में। 2018 में गोल्डन कोस्ट राष्ट्रमंडल खेल में रजत पदक जीता। 2018 में बुड्ढा पोस्ट विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। 2019 में जियांग में 65 वर्ग में बजरंग पुनिया ने दुनिया के दूसरे नंबर के रेसलर चुने गए थे। तैयब हुसैन 3 राज्य हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के मंत्री रहे, राजनीतिज्ञ हैं। इसके अलावा समीर गहलोत युवा अरबपति, इंडस बुल रोहतक, चेतीलाल वर्मा संस्थापक हैं, कॉन्टिनेंट कंस्ट्रक्शन पलवल। अशोक गोयल चेयरमैन है गल्फ पेट्रोकेम हिसार के। इसके अलावा रोहतक के इस मॉडल ने 2017 में विश्व सुंदरी का खिताब जीता मानुषी छिल्लर ने। एडमिरल सुनील लांबा पलवल के हैं। एडमिरल सुनील लांबा भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और बाद में अपनी पार्टी जनता दल से हरियाणा के मुख्यमंत्री बने चौधरी देवीलाल। इसके अलावा 23वें सेना प्रमुख थे दीपक कपूर 2007 से 10 तक। भारत प्रताप का संपादक थे बाल मुकुंद गुप्त। अभिनेत्री जूही चावला अंबाला से हैं। पंडित नेकीराम शर्मा ने किस साप्ताहिक पत्रिका का शुभारंभ किया? संदेश का। सूरदास कौन सी रचना थी? सुरसागर सूरदास की। हरियाणा के ग्रांड ओल्डमैन पंडित श्रीराम शर्मा। संत गरीबदास हरियाणा के किस जिले से संबंधित हैं? हरियाणा के झज्जर जिले से संत गरीबदास का संबंध है। इसके अलावा यूनानिस्ट पार्टी की संस्थापना सर छोटू राम ने की थी। यूनानिस्ट पार्टी की सेठ छाजूराम 1927 में हरियाणा के हिसार से पंजाब के विधानसभा परिषद के सदस्य के रूप में चुने गए थे। राजा हर्षवर्धन ने प्रसिद्ध नाट्य नागानंद लिखा था। पृथ्वीराज रासो की रचयिता पृथ्वीराज चौहान पृथ्वीराज रासो के रचयिता थे। हेमंत सांग के शासनकाल के दौरान हर्षवर्धन भारत आया था। हर्षचरित्र
हर्षचरित्र बाणभट्ट द्वारा लिखा गया। बेंदा बैरागी का वास्तविक नाम लक्ष्मण देव है। भारत की प्रथम महिला उपराज्यपाल बनने का गौरव प्राप्त हुआ चंद्रावती को। अंगदपाल सरोवर का निर्माण अंगदपाल द्वितीय ने करवाया। निम्न सैन्य व्यक्ति में से कौन सा भारत में विदेशी राज्य मंत्री बना? जनरल वीके सिंह। जनरल दलबीर सुहाग को भारतीय सेना के लिए क्रम के जनरल थे, 26वें जनरल थे जनरल वीके सुहाग। शंकर जादूगर की जन्मस्थली हाँसी है, जादूगर सम्राट शंकर की। किस सैन्य व्यक्तित्व को मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस मेडल से सम्मानित किया गया? छल्लू राम। नवरत्न ऑफ हरियाणा पंडित श्री राम शर्मा। फ्यूडल जमींदारी लीग की स्थापना की थी सर छोटू राम ने। सर छोटू राम ने कानून की शिक्षा प्राप्त की थी आगरा कॉलेज से। वल्लभगढ़ का अंतिम राजा जिसने 1857 की क्रांति के संग्राम में वीरता का परिचय दिया? नाहर सिंह। हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक श्री राम शर्मा। कोहिनूर पत्र के संपादक बाल मुकुंद गुप्ता। मुझे तो पूर्ण भारत की भूमि चाहिए, नेकी राम शर्मा। हिसार जिले में लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया। गुरुकुल कांगड़ी के संस्थापक स्वामी श्रद्धानंद जी थे। रोलेट एक्ट के विरोध में किसने अपने सभी सम्मान व पदक अंग्रेजों को वापस लौटा दिए? लाला मुरलीधर ने। स्वतंत्र आनंद की ग्रांड ओल्ड लेडी कहा जाता है अरुणा आसिफ अली को। हरियाणा के गांधी थे मूलचंद जैन। ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब थे लाला मुरलीधर। किसके प्रयासों से हरियाणा में सर्वप्रथम 1940 में मोरों के शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया? सर छोटू राम को के जन्मदिन बैसाखी वाले दिन मनाया जाता है सर छोटू राम का। 1928 में भारत आए साइमन कमीशन की समीक्षा के लिए 2 भारतीय वकीलों की नियुक्ति किए गए थे, जिसमें से एक थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और दूसरे थे सर छोटू राम।